अगर आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई 2 कैटेगरी के होते हैं। एक तो जो कि जॉब लगने के बाद में खुश है, शादी हो गई, विवाह हो गया, अच्छा-सा टीका-उका आ गया, ठीक है? समाज में अच्छी-सी इमेज बन गई, बस और क्या चाहिए ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया, अच्छी सुंदर-सी बीवी आ गई और लड़कियों को अच्छा ससुराल मिल गया, लाइफ़ सेट है, बस अब ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। एक वो इंसान है, जॉब तो लग गया, चाहे हो सकता है कि वो प्रोविज़न पीरियड के अंदर चल रहा हो या फिर दूसरे ऐसे लोग हैं कि काफ़ी साल से जॉब कर रहे हैं, लेकिन अंदर से एक सर्टिफ़िकेशन नहीं मिल पा रहा है। अंदर से एक आग लगी है कि मैं क्या इसी चीज़ के लिए बना था या बनी थी? मुझे गवर्नमेंट जॉब की तलब थी जो मिल गई दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से वो सुकून नहीं मिल पा रहा। गवर्नमेंट जॉब में होकर के भी प्राइवेट जॉब की तरह पे कुत्तों की तरह बिहेव किया जाता है, आपको कुछ भी सुना दिया जाता है, मन करता है कि आज मैं इससे ऊपर होता या ऊपर होती, एक अच्छे लेवल पे होता या होती, तो इस इंसान की औकात नहीं होती मुझे कुछ कहने की। अगर ये जुनून है ना आपके अंदर, अगर ये आग है ना, अभी हाल ही में 2 साल के 3 साल के अंदर अलग-अलग लोग अलग-अलग जगह जॉब कर रहे हैं, पटवारी में लगे हैं, हाई कोर्ट के अंदर लगे हैं, वीडियो बने हैं, अलग-अलग पोस्ट के ऊपर आप जा कर के लगे हैं, पुलिस में लगे हैं। लेकिन अंदर जो एक था ना समाज के एक कलंक लगा हुआ था ना कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बेरोज़गारी का जो कलंक था, उसको धोने के लिए आप जॉब तो लग गए, लेकिन अंदर वो सुकून नहीं मिल पा रहा। एक ग्रेजुएट इंसान है, वो 10वीं पास करके 10वीं लेवल की जॉब में लगा, लेकिन उसका अंदर से जो होता है ना ज़मीर, वो कहता है कि क्या तू इसी के लिए बना था या बनी थी? 12वीं पास करके जो जॉब लगी तो उनके साथ आप उस लेवल के लोगों के साथ आप बैठते तो आपको ऐसा लगता है कि धिक्कार है यार, इससे अच्छा कि मैं प्राइवेट जॉब कर लेता या कर लेती। अगर आपके अंदर भी ये आग लगी है या दूसरा आप एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, चाहे आप सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड टीचर हैं, आपको लग रहा है कि आराम की नौकरी करनी मुझे क्या मतलब है यार, पैसे आ रहे हैं। तो टाइम पास करनी है वो तो करते रहो, ठीक है? एक कहूँ सबसे ज़्यादा अगर आलसी हो जाता है ना तो इंसान जो गवर्नमेंट टीचर बनने के बाद में हो जाता है कि कोई नहीं सुबह गया और शाम को आया। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जुनून है, कुछ करना, कुछ कर गुज़रना है और ये वो वैकेंसी को लेकर के ये वीडियो है आरएस 2024। कई बार बैठे-बैठे आप किसी अच्छे इंसान से मिलते हैं, कोई आपसे अच्छे ओहदे वाला होता है, आपके स्कूल में विज़िट करता है, आपके ऑफ़िस में विज़िट करता है, तब पता चलता है कि एक आरएस अधिकारी है। तब मन में आता है यार काश मैं भी यहाँ पे होता या होती। अगर आपके अंदर भी ये आग लगी है, ठीक है? आपको भी लगता है कि मुझे भी कुछ बनना है लाइफ में, लेकिन आपके सामने एक समस्या आती है, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ या करती हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, सुबह 9-10 बजे निकलता हूँ या निकलती हूँ, शाम को 5-6 बजे तक घर आता हूँ या आती हूँ। मैं कैसे तैयारी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है, लेकिन पहले आप ये बताइए, क्या आप लाइफ में ये घिसी-पिटी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? गवर्नमेंट जॉब आप दुनिया को दिखाने के लिए कितना ही बता दो मैं गवर्नमेंट जॉब हूँ, अंदर से आपकी आत्मा जानती है, हकीकत है क्या, सच है क्या? कमेंट करके ज़रूर बता देना कि सर सही कह रहे हो। और आपके भी आस-पास कोई अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, तो उन तक कोई ऐसा इंसान देख रहा हो तो उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा और ये चीज़ रिलेट करे तो प्लीज़ सच्चाई ज़रूर बताइएगा। अगर आपको भी लगता है लाइफ के अंदर कि मुझे कुछ करना है और मुझे आरएस अधिकारी बनना है, एक अच्छी पोस्ट के ऊपर जाना है, एक एसडीएम लेवल की सोच रखते हो और आपके सामने सिर्फ समस्या ये आ रही है कि मैं 10 बजे की जॉब होती है लेकिन ये मान लो 9 से 6 का जॉब करता हूँ। एक घिसी-पिटी लाइफ चल रही है, उसमें कुछ सुधार करना चाहते हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि सर आरएस का यही नहीं पता कि आरएस की तैयारी कैसे करें, आरएस का आर ही नहीं पता, इसका क, ख, ग, घ भी नहीं पता। कोई बात नहीं। अभी आप कह-कह-गढ़ा पे, बारखड़ी पे, इन पे किसी पे नहीं जाना। पहले आपके सामने सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर अगर हमारी आरएस प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाए ना, तब हम जॉब से छुट्टी भी ले सकते हैं क्योंकि आपके सामने एक सबसे बड़ा ऑप्शन रहता है, चाहे आप जो है प्रोबेशन पीरियड के अंदर भी चल रहे हैं ना, तो भी आपको एक तरीके से आप पढ़ाई के लिए एक बार रुक सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि प्रीलिम्स हो गया तो मेंस के लिए आप जी-जान लगा सकते हो ना। पहले सीडी मेन होती है इन जितनी भी, ठीक है? जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर जिसका प्रीलिम्स हो जाता है ना, मेंस को लेकर के वो सीरियस होकर के अगर तैयारी करे तो उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आपका सपना है कि मुझे आरएस करना है, तो मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस चीज़ की मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि आप अपना विश्वास बनाए रखिए। आगे प्रीलिम्स क्वालीफाई करवाने की गारंटी मेरी है। एक बार विश्वास करके देखिए क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। आपके लिए सबसे मेन चीज़ है समय, ठीक है? पैसा नहीं क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि कहीं पे लाख 50,000 रुपए खर्च करने हैं। अगर आप 2-3 हज़ार रुपए खर्च करके अगर अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हो जो कि आपके लिए नाम मात्र की चीज़ होगी, तो आप इस एग्ज़ाम को डेफ़िनेटली क्वालीफ़ाई कर सकते हो। अगर आपके अंदर ये वीडियो आग लगा दे कि मुझे कुछ करना है, तो आपको मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाऊँगा, लेकिन एक बार वीडियो को देख लीजिएगा।
RS 2024 का नोटिफिकेशन है वो सितंबर मंथ के अंदर जारी हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या गवर्नमेंट जॉब वाले आप किसी भी एग्जाम के अंदर तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी जॉब के अंदर आप अगर लगे हुए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट, आप कहीं पे भी हैं, ध्यान से देखिए, अगर अदर स्टेट का कोई एम्प्लॉय भी अगर इसको देख रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय भी अगर देख रहा है, तो अगर आपको अपने राज्य के अंदर आना और एक अच्छे लेवल की पोस्ट के ऊपर आना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सर अगर एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुई तो ये डर सताता है, इसलिए आप फॉर्म भी नहीं लगाते हो। इस बार मेरे कहने से आप इसके आवेदन को लेकर के अप्लाई कीजिएगा। पहले मैं आपको चीज़ें बता दूं कि ये सपना नहीं है, हकीकत कैसे बन सकता है, उसके लिए वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी है, चाहे आप कुछ भी करें। ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके RS 2024 को लेकर के बात कर रहा हूँ। RS 2024 इसके आवेदन कब से स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसके आवेदन जो है, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसके आवेदन आपके सितंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। एग्ज़ाम कब तक हो जाएगी इसकी, एग्ज़ाम आप ये मान करके चलिएगा कि जनवरी मिड के अंदर आपकी इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी। ठीक है, जनवरी मिड 2025 के अंदर इसकी प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगी। अभी आपको इतना सा बता रहा हूँ कि सर इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें, इसका प्रोसेस क्या होता है, उसके लिए अलग वीडियो बना रखा है, देख लीजिए कि इसमें प्रीलिम्स होती है, मेंस होती है और इंटरव्यू होता है। ठीक है, लेकिन पहले मेन CD क्या होती है, प्रीलिम्स को लेकर के बात कर रहा हूँ। उसको लेकर के अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता है तो मैं पूरा प्रोसेस भी आपको बताऊँगा। अभी वीडियो लंबा ना हो इसलिए सिर्फ आपको इतना सा बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स के अंदर क्या क्या होता है। प्रीलिम्स के अंदर जो सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है उसके अंदर मेन मेन चीज़ें, कहाँ से क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कहाँ से कितने प्रश्न बन रहे हैं। पिछली बार जो है कि आपकी 100 के आसपास कट ऑफ गई। तो आपको पता है पहली बार ऐसा हुआ था 100 के आसपास कट ऑफ, उसका रीज़न क्या था और बच्चे फेल सबसे ज़्यादा किस कारण हुए, क्योंकि बच्चों को वो चीज़ें पढ़ाई जा रही थी जिन चीज़ों का हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी रटाई जा रही थी, लेकिन एग्जाम का पैटर्न समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता। इस एग्जाम के अंदर 32 से 33 क्वेश्चन ओनली करंट अफेयर से और आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड आंकड़े थे। इसी के साथ में आप समझ करके चलिएगा कि उसके अंदर 22 से 25 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। अब एक क्वेश्चन 1 पॉइंट समथिंग कुछ मार्क्स का होता है, यानी ये मानकर चली गया कि 1.5 नंबर के आसपास का एक क्वेश्चन होता है। राउंड फिगर में बता रहा हूँ मैं आपको। तो उस हिसाब से अगर राउंड फिगर में भी आप लेकर के चल रहे हो, ठीक है, तो 60 क्वेश्चन तो सिर्फ यहाँ यहाँ से बन रहे हैं। आप सोचिए कि आप अगर ST SC के तो इन 60 क्वेश्चन से भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली जनरल की भी इतनी कट ऑफ जाती, बाकी का पोर्शन है इंडिया GK कितना पूछा है, राजस्थान GK कहाँ से, वर्ल्ड GK से कहाँ से पूछा जा रहा है। अब आप इतनी किताबें 2 से 3 महीने में कवर नहीं कर सकते हैं। आपको पढ़ना क्या है, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, एक पूरा प्रोसेस आपको यहाँ से बताया जाएगा। आपको सिर्फ उतना ही चीज़ें दी जाएंगी कि जितनी चीज़ें आप एग्जाम के अंदर, आप जॉब भी कर रहे हैं ना, जॉब से आकर के भी अगर आप 4 से 5 घंटे भी देते तो लोग बोलते हैं कि 15 घंटे पढ़ो तो ही आपकी RS की एग्ज़ाम क्वालिफाई होगी। आप उस भरोसे मत रहिए। 15 घंटे पढ़ने वाले के 18 घंटे पढ़ने वाले भी नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। पढ़ना क्या और पढ़ाना क्या है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टीचर है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तो आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं। आप और किसी सेक्टर में तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप वहाँ इतने घंटे काम करते हैं। आपको पता है वो स्ट्रगल अपने आप आपको मोटिवेशन देगा कि मुझे इस जो यहाँ से एक नरक रूपी जगह पे मैं जहाँ मैं बैठा हूँ ना, जहाँ परेशान हो चुका हूँ, वहाँ से निकलना है। वो अगर आपके अंदर जुनून है, लेकिन आपको कोई एक साथ देने वाला, आपके अंदर के दर्द को समझने वाला और आपको एक रास्ता दिखाने वाले की ज़रूरत थी आपको, तो ये चीज़ आपको मेरी तरफ से पूरी हेल्प मिलेगी। इसके लिए मैंने प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को लेकर के डिटेल वीडियो आपको कैसे क्या करना वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपके अंदर की आग, अंदर का जुनून जगना जरूरी है। इसके लिए मैंने आपके लिए RS के लिए, ध्यान से समझ लीजिएगा, मंजिल आपकी, ठीक है, रास्ता हमारा बराबर सफलता, RS 2024 की प्रीलिम्स के लिए एक विश्वास बैच चालू किया है। आप एक बार विश्वास करके देख सकते हैं, जिसके अंदर एक PDF बैच होगा, जिसके अंदर करंट अफेयर और रीजनिंग में है, मैंने आपको पहले भी बोला, जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगी। बाकी पैटर्न है क्योंकि शॉर्ट टाइम रहेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपके पास 2.5 से 3 महीने का टाइम रहेगा। उसमें आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। आप देखो, अगर इसका कोर्स देखो तो आप कम से कम 8 से 10 महीने में कंप्लीट नहीं कर सको। आपको पढ़ना वही है जो एग्जाम में आए, क्योंकि आप जॉब लगे हो तो आपको भी पता है कि आप एक तैयारी करके लगे हो, आपको लेवल का अच्छे से पता है, इसलिए आपको चीज़ें वही मिलेगी जो कि आप चाहे। कई लोग बोलेंगे, कई लेडीज भी ऐसे होंगे या फिर जेंट्स भी ऐसे होंगे, सर बहुत लंबा टाइम हो चुका, क्या हो जाएगा। आपको जितनी चीज़ें सिर्फ प्रोवाइड करवाई जाए, सिर्फ आप उतना पढ़ लेना। प्रीलिम्स की मैं आपको जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, लेकिन पढ़ना आपको होगा। मंजिल आपकी, रास्ता मेरा है, चलना आपको होगा। इसके लिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से ये चीज़ बता करके चल रहा हूँ कि ये कैसे हेल्प करेगा।
इसमें क्या-क्या चीज़ें कवर होगी, ये चीज़ें देख लीजिएगा। प्रॉपर तरीके से अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो ना, तो एक प्रॉपर, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ थी कि सर हम लोग इसकी तैयारी कैसे करें गवर्नमेंट जॉब वाले, इसलिए प्रॉपर तरीके से मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को सब लोगों तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। ये आपका आरएस का कोर्स है जिसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से सारी जो डिटेल्स है ना, वो चीज़ें कि राजस्थान सामान्य ज्ञान कैसे पढ़ना है, इंडिया वर्ल्ड कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, राजस्थान के नवीन जिले कैसे पढ़ना है, सब कुछ एक चीज़ें है ना, एक प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर पैटर्न के अंदर टेस्ट की जगह आपको टेस्ट, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहेगी, जिसको एक प्रॉपर पैटर्न के अंदर कहाँ से कितना, आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, मैंने एक बार लिंक दे रखा है, आप उस लिंक से डिस्क्रिप्शन में जा कर के देखिएगा, आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें कहाँ से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ये पूरी डिटेल दी है। कोर्स खरीदने से पहले भी आप जा कर के चेक कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। इसलिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आप आरएस देना चाहते हैं, एक बार प्रीलिम्स क्वालीफाई कीजिए। कई लोग बोलते हैं सर प्रीलिम्स और मेंस की साथ ही तैयारी करें क्या? अगर प्रीलिम्स ही नहीं हुई है आपकी और मेंस के लिए आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए, क्या करोगे? ये कोर्स सिर्फ मात्र आप लोगों के लिए सिर्फ 3100 रुपये, 3100 रुपये के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है, जो कि आपके लिए नॉमिनल प्राइस है। गवर्नमेंट जॉब तैयारी अगर करना चाहते हो और गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी आप हैं, तो एक नॉमिनल प्राइस है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर प्रॉपर तरीके से आप आरएस का सपना लेकर के चल रहे हो और इस जॉब से अलग निकल करके कुछ चाहते हो ना, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, मैं बस इतना कह रहा हूँ। आप चाहे कहीं से भी पढ़ लीजिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे पढ़ कर ही चलिए, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा, अगर आपके पास ऑलरेडी जॉब है, क्योंकि आपके पास एक बैक सपोर्ट है, एक बैकबोन जिसे बोला जाता है ना, वो आपकी जॉब है। इसलिए ज़िंदगी भर पछताओ कि काश उस वक्त में एक बार एक अच्छी जॉब के लिए ट्राई कर लेता। अगर आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय देख रहे हैं तो अच्छी बात है, उनके घर से कोई जुड़े हुए लोग देख रहे हैं तो एक बार अपने हस्बैंड अपने वाइफ को एक बार ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बेटा बेटी तक ये ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने रिलेटिव्स को, कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक जो सपना है ना आप लोगों का, ये सपना आप इस बैच के तहत कंप्लीट कर सकते हो। ये वैकेंसी जल्द आने वाली है, इसलिए अगर आप कहीं से भी स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं, आप फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना क्या हो और पढ़ना कैसे है, ठीक है, कितना क्या पढ़ना है, एक स्मार्ट स्टडी के साथ पूरा गाइडेंस एक अलग से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ से आपको प्रॉपर तरीके से मैं आपको लाइव आकर के हर टाइम पे सपोर्ट करता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा। आपको पढ़ना है और सच में देखिए, बीएड चाल में चलना है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन एक अलग सोच के साथ रख कर के अगर आप चलते हो, ये ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर कहीं पे भी नहीं मिलेगा, जो स्पेशली आप लोगों के बारे में सोच कर के जो चीज़ें तैयार की गई। अगर आप भी चाहते हैं ये चीज़ें करना, इस चीज़ में आगे बढ़ना, तो आपको मैं एक और नंबर दे रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर के। बाकी चीज़ें मैंने बता दी है आपको, 7733943243, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप इंस्टा पर हैं तो आप मुझे यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं, मेस_ही है। और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे स्टूडेंट कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, अभी हाल ही में हाई कोर्ट में लगे, पटवारी में लगे, वीडियो में लगे हैं, पुलिस में लगे हैं, जहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं। अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, वहीं मत रुक जाना। चाहे आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन वहाँ मत रुक जाना, आगे बढ़ो। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ, आप ही में से बहुत से स्टूडेंट्स के कॉल मैसेज थे कि सर मज़ा नहीं आ रहा, पटवारी में जाकर के ज्वाइन के लिए मज़ा नहीं आ रहा, सर थर्ड ग्रेड टीचर हूँ लेकिन वो जुनून नहीं मिल पा रहा, सेकंड ग्रेड थर्ड फर्स्ट ग्रेड की दे चुका लेकिन नहीं हो पा रहा, कुछ अच्छे के लिए करना है। हाई कोर्ट में जितने बच्चे लगे हुए वो परेशान है कि सर मज़ा नहीं आ रहा, क्या मुझे भी आरएस का फॉर्म लगाना चाहिए? बिल्कुल, आप लोगों को आरएस का फॉर्म लगाना चाहिए, ठीक है? ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है, आप एक बार विश्वास करके देखिए, ठीक है? इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ये जलन मत रखिएगा कि मैं किसी को क्यों शेयर करूँ। इस पे आपका प्यार और सपोर्ट जितना मिलेगा ना, उतना ही आपके लिए एक अलग से मैं वीडियो बना कर के गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के लिए प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बना कर के आपको बताऊँगा, ठीक है? लेकिन आप तैयारी कर सकते हो क्या? ये चीज़ बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हो। ये जो बैच है, आपको ज़ीरो से हीरो बनाने में पूरी हेल्प करेगा, जो कि शॉर्ट 2.5 से 3 महीने में आप जॉब के साथ, चाहे कोई लेडीज़ है, बच्चे भी हैं सर, जॉब के साथ ये चीज़ें भी करनी होती है, फिर भी अगर आप करना चाहते हो, इसके अंदर आपको उतना ही मिलेगा एक पीडीएफ पैटर्न के अंदर प्रॉपर तरीके से, जितना कि आप शॉर्ट टाइम में पढ़ सकते हो। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आगे आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक दिया उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर अलग से आपको जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा उसमें भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे ज़रूर रखिएगा और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, आप उमेश सर के साथ हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।